हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ये चैप्टर नंबर 8 है, क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th का। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमारा जो है एग्जाम में आता है, काफी क्वेश्चंस के आते हैं। इसके कंसेप्ट यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और ये मिड पॉइंट थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों है? क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज ये कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट का नाम है, ये थ्योरम है, ये हमारा थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है ना, इसको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं ये चीज समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, और आप समझने की कोशिश करें क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। थ्योरम कुछ और भी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स के बेस्ड थ्योरम्स हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरम को एक बार समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है ना। एक बार आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द लाइन सेगमेंट, क्या लिखा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और कह रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी कि डी और क्या है? मिड पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ये लाइन सेगमेंट क्या है? इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये लाइन सेगमेंट क्या होगा? पैरेलल टू थर्ड साइड होगा, बीसी के पैरेलल, यानी डीई क्या होगा? बीसी के पैरेलल होगा। किसी ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और है ना, लिखा क्या है? पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ, और ये इस थर्ड साइड का हाफ होगा, यानी डीई हमारा बीसी का हाफ होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इस कंसेप्ट को ही हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखें जरा, हमें ये चीज प्रूव करनी है। यानी कि एक ट्रायंगल हमें दिया है, क्या दिया है? गिवन ट्रायंगल एबीसी, हमें ट्रायंगल एबीसी दिया है। डी एंड ई क्या है? मिड पॉइंट है। डी एंड ई मिड पॉइंट है किसका? एबी का। डीई किसका है? एबी का मिड पॉइंट है, और ई किसका है? एसी का है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दैट इज AD इक्वल टू BD हो गया। ये मिड पॉइंट है तो AD और BD क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, और AE और EC ये भी इक्वल हो गया, AE और CE भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमें गिवन दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है हमें? DE पैरेलल टू BC, हमें DE और BC को पैरेलल प्रूव करना है, एंड DE को हमें हाफ ऑफ BC भी प्रूव करना है। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख लिया गिवन, फिर टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है? देखो, थ्योरम्स में स्टेप वाइज लिखना पड़ता है आपको, है ना। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर डेरिवेशन आता है तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से करने पर ही मार्क्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है वो लिख लिया। अब इसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करा है? यहाँ पर CF पैरेलल टू BA, CF एक लाइन बनाना है, BA के पैरेलल एक लाइन ऐसे बनाया गया है ना। यानी कि BA और CF क्या है? पैरेलल है, और DE को एक्सटेंड किया है ना, कहां तक? F तक। ये लाइन को जहां मीट कर रही है वो F पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद जब हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना, प्रूफ यहां किया। अब क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम जब इसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये हमने लिख लिया ट्रायंगल AED, कौन सा ट्रायंगल? AED ये वाला, एंड ट्रायंगल CEF, CEF क्या है? ये, ठीक है, ट्रायंगल है। अब AE इक्वल टू CE, AE और CE तो हमें इक्वल दिया है। ठीक है, तो यहां हमने लिखा है गिवन, और क्या है? यहां देखिए, अगर इन दोनों एंगल्स को देखेंगे हम तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? AED, और कौन सा है? ये है
CEF, है ना। ये AED और CEF क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और ये हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पर AE और CE इक्वल हो गया, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, ये हमारा हो गया DAE, ये वाला एंगल, और FCE, ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख लिया एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये आपने इसको इक्वल क्यों लिखा है, रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्राइटेरिया देखें, हमने ये एंगल दिखाया, ये साइड दिखाया और ये एंगल दिखाया, एंगल साइड एंगल, है ना। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल AED और ट्रायंगल CEF, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी। तो अब यहाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब चलो ध्यान से देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ CPCT से लिख सकते हैं AD और CF इक्वल है। ठीक है, क्या लिख दिया, AD और CF इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। और DE और EF ये वाले भी इक्वल होंगे, कैसे, CPCT से। जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट सभी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ CPCT से हमने लिख दिया AD और CF इक्वल है, लेकिन AD और BD भी इक्वल है, ये दिया हुआ है ना। क्या दिया, AD और BD हमें इक्वल दिया है, तो AD CF के बराबर है, AD CF के बराबर है, AD BD के बराबर है, इसका मतलब BD और CF भी इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे AD है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, BD और CF इक्वल हो गया, और BD और CF जब इक्वल हो गया और ये पैरेलल ऑलरेडी है ना, BD पैरेलल टू CF भी है, ये पैरेलल भी है ना। तो अब यहाँ पर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर को हम इक्वल भी शो करते हैं और ये पैरेलल भी है तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, BD और CF हमारा इक्वल है और BD और CF पैरेलल भी है, तो इसका मतलब BCFD कौन सा है, ये वाला पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो दोनों ही अपोजिट पेयर्स पैरेलल होते हैं, तो DF और BC भी पैरेलल हो गए, DF और BC पैरेलल हो गए। ठीक है, तो DF और BC पैरेलल हो गए, DF और BC इक्वल भी होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, तो इक्वल भी लिख लिया। अब अगर यहाँ पर DF BC के पैरेलल, तो DE इसका तो DF का पार्ट ही है, तो DE भी BC के पैरेलल हो जाएगा, है ना, DE BC के पैरेलल हो जाएगा। अब DE और EF इक्वल है तो DE हमारा हाफ ऑफ DF हुआ, है ना, DE क्या हो गया, हाफ ऑफ DF, और ये DF हमारा BC के बराबर है, तो इसको हम हाफ ऑफ BC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है DE BC के पैरेलल, DE BC के पैरेलल, और DE हमारा हाफ ऑफ BC मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दिया लास्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें हमने ज्यादा कुछ बहुत डिटेल, बहुत कॉम्प्लेक्स तो करा नहीं है ना। ये ट्रायंगल बनाने हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ये और ये इक्वल है ही, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये पैरेलल तो है ही दोनों कंस्ट्रक्शन से, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये पार्ट भी हमारा पैरेलल हो जाएगा, है ना, और ये पूरा इक्वल है क्योंकि अपोजिट इक्वल होते हैं, तो इसका हाफ, इसके ये DE क्या होगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिडपॉइंट थ्योरम बड़े सिंपल तरीके से प्रूव किया गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको क्या करेंगे, इसको आप अगर इसको नोट करेंगे, है ना, एक बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा और ज्यादा। तो इसको आप ड्राइव करिए, है ना, ये एग्जाम में आता है तो 3-4 नंबर में क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है ना।
ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए। ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तब के लिए थैंक यू।